सेक्स ट्रैफिकिंग से हर साल $100 बिलियन का इलीगल ट्रेड होता है और हर 8 मिनट में एक वुमेन मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है। पर सवाल ये है कि ये सब करता कौन है। और विक्टिम्स वापस क्यों नहीं आ पाते। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स ट्रैफिकिंग का ये बिजनेस मॉडल असल में काम कैसे करता है। ट्रैफिकिंग कभी भी रैंडम नहीं होती, ये लोग वल्नरेबल टारगेट्स को सिलेक्ट करते हैं हमेशा। हैं जिनमें होती है पुअर फैमिलीज, रनअवेज, अब्यूसिव हाउसहोल्ड्स, जॉब्स या मॉडलिंग के सपने देखने वाली लड़कियां और इवन स्कूल या कॉलेज की स्टूडेंट्स भी। इंडिया में 95% केसेस डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग के होते हैं। विक्टिम्स को एक स्टेट से उठाकर दूसरे स्टेट ले जाया जाता है। ज्यादातर विक्टिम्स आते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा या राजस्थान जैसे स्टेट से और बेची जाती है दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज में। 70% ट्रैफिकर्स विक्टिम के नॉन होते हैं। बॉयफ्रेंड, नेबर, रिलेटिव या ऑनलाइन फ्रेंड। सबसे कॉमन मेथड है रोमियो ट्रैफिकिंग। पहले दोस्ती, फिर लव बॉम्बिंग, गिफ्ट, अटेंशन, प्रोमिस ये सब दिए जाते हैं। फिर एक दिन बोलते हैं चलो मुंबई, जॉब मिल जाएगी या फिर मॉडलिंग का चांस मिला है या अब हम शादी करने वाले हैं। विक्टिम इमोशनली डिपेंड हो जाती है और उसी दिन वो ट्रैप हो चुकी होती है। अगला स्टेप होता है इसमें विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। इसको सर्किट ट्रैफिकिंग कहते हैं ताकि पुलिस, फैमिली या एनजीओ कोई ट्रेस ना कर सके। फोन तोड़ दिए जाते हैं, आईडी कार्ड्स उनसे ले लिए जाते हैं और विक्टिम को बताया जाता है अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेपाल इंडिया और बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर ट्रैफिकिंग के सबसे एक्टिव रूट्स हैं अभी। जब विक्टिम पूरी तरह इनके कंट्रोल में आ जाती है तब शुरू होती है एक्सप्लॉयटेशन। मेथड जो ये यूज करते हैं वो है थ्रेड्स, बीटिंग, ड्रग, फैमिली हार्म, लॉक्ड रूम्स और सीसीटीवी कैमरास। सबसे डेंजरस ट्रिक इनकी है डेब्ट बॉन्डेज। विक्टिम को बोला जाता है कि उन्होंने उस पे 2 से 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, जब तक ये लोन नहीं चुका दोगी काम करना पड़ेगा। और ये लोन असल में कभी खत्म ही नहीं होता है। सेक्स ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक विक्टिम को 8 से 15 कस्टमर डेली हैंडल करने पड़ते हैं। ट्रैफिकर्स एक लड़की से 5 से 20 हजार डेली कमा लेते हैं। एक साल में उनका ये प्रॉफिट 15 से 20 लाख तक पहुंच जाता है। ड्रग्स एक बार बिकते हैं लेकिन ह्यूमन बॉडी को बार बार सेल किया जा सकता है, इसीलिए ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल बन जाता है इन लोगों के लिए। सब पूछते हैं आखिर ये लड़कियां वहां से भाग क्यों नहीं जाती। जवाब सिंपल है पर ब्रूटल है। फैमिली के ऊपर अटैक की धमकी होती है, पुलिस करप्शन के केस मिलते हैं, स्टिग्मा सोसाइटी विक्टिम को ही ब्लेम करती है, आईडी कार्ड्स तक नहीं हो पाते विक्टिम के पास। ये उनके लिए सिर्फ एक रूम लॉक नहीं है बल्कि ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल केज बन जाता है। ये सब देखने के बाद एक सवाल नेचुरली आता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। इंडिया में 600 से ज़्यादा एनजीओ एक्टिवली काम कर रहे हैं जो सेक्स ट्रैफिकिंग विक्टिम्स के लिए रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कहीं भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स देख सकते हो स्क्रीन पे, आप इनको ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको कभी भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो आप इस नंबर को डायल करके रिपोर्ट कर सकते हो। आपकी एक कॉल या एक कंप्लेंट किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है इन जैसे ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट। सेक्स ट्रैफिकिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो अंधेरे में चल रहा है और लोगों की खामोशी से जिंदा है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कौन इसे चलाता है और कौन इसका शिकार बनता है, तब तक ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले।